हेलो प्यारे बच्चों, आज अपने इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कार्यपत्रक नंबर 8। तो चलिए इस कार्यपत्रक को करना शुरू करते हैं। इसमें हमें पाठ नंबर 8 मच्छरों की दावत के प्रश्नोत्तर करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का पहला भाग का लार्वा क्या होते हैं? बच्चों, मच्छरों के अंडों से पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े निकलते हैं जिन्हें लार्वा कहते हैं और यही लार्वा बड़े होकर के मच्छर बन जाते हैं। प्रश्न का खा भाग देखिए, मच्छरों से फैलने वाली कुछ बीमारियों के नाम लिखिए। मच्छरों से जो बीमारियां फैलती हैं वे हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। प्रश्न का ग भाग देखिए, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक कुछ खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। बच्चों, हीमोग्लोबिन एक ऐसा पदार्थ है हमारे खून में जिससे हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती रहती है। तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ हैं गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। प्रश्न का घ भाग देखिए, मलेरिया की दवाई बनाने में किस पेड़ की छाल का उपयोग होता है? आपको पता है बच्चों, मलेरिया की दवाई बनाने में सिनकोना नाम के पेड़ की छाल का इस्तेमाल होता है। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। क, खून में आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। हैजा और डायरिया जैसी बीमारियां मक्खियों से फैलती हैं। काई ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में उगते हैं। सूक्ष्मदर्शी चीज़ों को 1000 गुना बड़ा करके दिखाता है। सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। इनसे हम छोटे छोटे चीज़ें जैसे या कीटाणु जो होते हैं, वायरस, इनको देख सकते हैं। मच्छर से मलेरिया फैलता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, आरती की खून की जांच की रिपोर्ट पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, ये खून की रिपोर्ट का नमूना है। इसमें पेशेंट का नाम आरती दिया गया है। इसकी उम्र 12 साल की है और यह 20 जून 2007 की रिपोर्ट है। इसमें इसको एनीमिया बताया गया है। दूसरी रिपोर्ट देखिए, 2007 की ही है, ये भी आरती की है, इसमें भी एनीमिया बताया गया है। पहली रिपोर्ट में इसका हीमोग्लोबिन 8 है, फिर इसका हीमोग्लोबिन 10.5 आ गया है। देखिए, अब नीचे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। खून में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है? हमने यहाँ पर देखा, खून में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 10 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। आरती कौन सी बीमारी से ग्रसित है? देखिए, दोनों रिपोर्ट में आरती को एनीमिया नाम की बीमारी बताई गई है। एनीमिया वह बीमारी होती है जिसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। प्रश्न का ग भाग देखिए, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। कि रिपोर्ट की तारीख, पहली रिपोर्ट की तारीख कितनी है? हमने देखा पहली रिपोर्ट की तारीख 20 जून 2007 है और रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट की तारीख 15/9/2007 है। हीमोग्लोबिन का स्तर पहली रिपोर्ट में 8 था और दूसरी रिपोर्ट में 10.5 है। ग देखिए, ऊपर बनी तालिका से देखकर लिखिए कि आरती का हीमोग्लोबिन कितना बड़ा है और इसे बढ़ने में कितना समय लगा। हमने जब रिपोर्ट देखी तो हमें पता चला आरती का हीमोग्लोबिन 2.5 बड़ा है और यह 2 महीने 25 दिन में बड़ा है। फिर देखिए, क्या आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कभी खून की जांच करवाने की ज़रूरत हुई है? क्यों? जब भी कोई घर में बीमार पड़ता है तो डॉक्टर कहता है कि इसका ब्लड टेस्ट या खून की जांच करवा लो जिससे इसकी बीमारी का पता चल सके। मेरी बहन को बुखार होने पर डॉक्टर ने खून की जांच करवाने को कहा था। आपके परिवार में भी जिस किसी सदस्य को खून की जांच करवाने के लिए कहा था, आप उसको यहाँ लिखेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 4, पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब मच्छरों से रोकथाम करने के बारे में यह पोस्टर बनाया गया है। क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर हमें ना काट पाएँ और गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। मिट्टी का तेल छिड़कने से पानी के ऊपर एक परत बन जाती है तेल की, जिससे पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती और पानी के अंदर जो मच्छर के लार्वा होते हैं वे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। आगे देखिए, प्रश्न का भाग,
मच्छरों को पैदा होने से रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो वो 2 उपाय हैं, आसपास पानी जमा ना होने दें क्योंकि मच्छर रुके हुए पानी में ही अपने अंडे देते हैं, और पानी के बर्तनों को ढककर रखें। प्रश्न खा देखिए, आप स्वयं को मच्छरों के काटने से कैसे सुरक्षित रखते हैं? हम मच्छरदानी का इस्तेमाल करके अपने आप को मच्छरों के काटने से सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न 5 देखिए, उत्तर दीजिए। टीकाकरण बीमारियों की रोकथाम का प्रभावशाली उपाय है। जब भी किसी बीमारी को हमें रोकना होता है या उससे बचना होता है तो हम उस बीमारी के लिए टीका लगवा लेते हैं। टीका लगने से हमारे शरीर में एक ऐसी ताकत उत्पन्न हो जाती है जो उस बीमारी के कीटाणुओं से लड़ सकती है। अब नीचे दी गई बीमारियों में से जिन बीमारियों की रोकथाम के लिए टीका है उस पर सही का निशान लगाना है। तो ऐसी बीमारी केवल पोलियो और कोविड-19 है जिसके लिए टीके बन चुके हैं। खा देखिए, आपको कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारत के टीकाकरण अभियान की जानकारी होगी। बच्चों, आपको भी पता होगा कि आजकल हमारे देश में कोविड की रोकथाम के लिए सरकार टीकाकरण कर रही है। क्या आपके परिवार के सदस्यों ने टीका लगवाया है? हाँ, मेरे परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों ने कोविड-19 से बचाव के लिए टीका लगवा लिया है। प्रश्न का ग भाग देखते हैं। कोविड से बचाने के लिए लगने वाले किसी एक टीके का नाम लिखिए। बच्चों, कोविड से बचाने के लिए जो टीका लगवाते हैं उनके नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हमने यहाँ पर केवल कोविशील्ड का नाम लिख दिया है। यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है।